एक बार फिर से राजस्थान में बहुत बड़ी वैकेंसी, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि 1100 पद पर वैकेंसी आई है। और जो भी वैकेंसी आई है पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में आई, यानी कि बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी इसको हम लोग बोलेंगे। इसमें जो भी सीट है उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर किया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से समझ सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे आइए हम लोग आगे देखते हैं कि सीट के बारे में पता चल गया, सिलेबस क्या है, फी कितना लग रहा है, और उसके अलावा शैक्षिक योग्यता क्या, यानी कि कौन कौन सी डिग्री होगी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए वेटरनरी साइंस में, बैचलर डिग्री होना चाहिए, और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री होना चाहिए, ठीक है, या इससे रिलेटेड कोई भी डिग्री होगा तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी कह रहा है कि वर्किंग और नॉलेज होना चाहिए, मतलब हिंदी आपको लिखना आना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है, क्योंकि अब डॉक्टर बनिएगा तो अंग्रेजी में थोड़ी दवाई लिख दीजिएगा भाई, क्योंकि आपको ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ेगा। ओके, और इसके अलावा एक और चीज़ दिया है कि राजस्थान पशु चिकित्सक मतलब जयपुर से अस्थायी या अस्थायी पंजीयन आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका डेट है वो आपके पास होना चाहिए। सब चीज़ तो अलग चीज़ हो गई। इंटर्नशिप लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व तक होना चाहिए, यानी कि जो भी इंटर्नशिप होगा, जो आपका एग्जाम होने वाला उससे पहले तब का आपका होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि शैक्षिक योग्यता का और भी क्या प्रावधान है भाई, कि अंतिम वर्ष की परीक्षा सम्मिलित कर चुके हैं। समझ में आ रही है, जितना साल का ये सेशन होता है उसमें अब यदि अंतिम साल तक हैं, ठीक है, सम्मिलित परीक्षा कर चुके हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके अलावे, ठीक है, किंतु आयोग द्वारा आयोजित लिखित पूर्व से, मतलब कुल मिलाकर बात है कि जब भी आपका परीक्षा होगा ना तो उससे पहले आपको ये सबूत देना पड़ेगा कि ये परीक्षा हमारा ख़त्म हो चुका है, रिजल्ट अभी तक भले नहीं आया है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेंगे कि ये लाइन यदि आप नहीं समझेंगे तो बहुत सारे लोग इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो जो भी इसमें पेमेंट मिलने वाला है भाई, बहुत बेहतरीन पेमेंट मिलने वाला है, खास करके इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन ये समझ लीजिए कि लेवल 14 का आपको वेतन मिलने वाला है, ठीक है, L14 का। अब देखिए कि इसमें मासिक वेतन जो भी वो फिक्स होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी एज होना चाहिए 20 वर्ष से यदि 40 वर्ष तक आपका है तो इस फॉर्म को भरिए, और उसके साथ में अभी हम जो योग्यता बताए वो योग्यता है तो भरिए। अब देखिए, राजस्थान के जाति मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष का बहुत बेहतरीन छूट मिल रहा है। इसके अलावे सामान्य वर्ग की महिला, देखिए जो भी किसी भी कैटेगरी के आप महिला हैं वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन सामान्य वर्ग की खास करके हैं तो 5 वर्ष का छूट मिल रहा है, बम्पर छूट है। राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, मतलब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए 10 वर्ष का छूट मिल रहा है, यानी कि OBC के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए, OBC के लिए, ठीक है, आराम से 10 वर्ष का छूट मिल, भरिए फार्म को। जो भी लोग विधवा हैं या परित्यागता महिला हैं उनके लिए भाई एज का कोई भी लिमिट नहीं किया गया है, वो लोग बुढ़ापे में भी फॉर्म को भर सकती हैं, कभी भी भरिए फॉर्म, लेकिन फॉर्म यहाँ तो भरना जरूर है, छोड़ना नहीं है। आगे यदि बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, जो चयन प्रक्रिया होने वाली है, एक लिखित परीक्षा होगा, उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन की स्थिति मतलब नॉर्मलाइजेशन लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद मेरिट बनेगा, कुछ भी अब होने वाला नहीं है। ये जो परीक्षा अभी तक ये नहीं पता चला कि ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि दोनों में से कोई एक परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। इसका जो भी मतलब सिलेबस है, सिलेबस मतलब किस सब्जेक्ट में कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी बताया नहीं गया, ये आपको बताया जाएगा आगे, ठीक है। परीक्षा की तिथि और मतलब इसके बारे में भी सूचना दी जाएगी, लेकिन जो भी फॉर्म भरने का डेट है ध्यान से सुनेंगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 5 अगस्त से, कितना सभी 5 अगस्त से लेकर अगले महीने 9 सितंबर तक, मतलब 3 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, रात्रि को 12 बजे तक। तो करीब करीब देखेंगे तो 1 महीना प्लस आपके पास समय रहता है, 1 महीना मान लीजिए, 1 महीना आपके पास समय है, आप इसमें भर लीजिएगा फॉर्म, और जो भी हम डॉक्यूमेंट आपको बताएं वो डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि फॉर्म भरना तो अलग चीज़ है, लेकिन 500 रुपये आपको रेडी रखना इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यदि आप फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी एक बार गलती कर दिए तो गलत हो गया, आप एक समझिए कि आप उससे बाहर ही हो जाएंगे, क्योंकि सुधार ही नहीं सकते हैं तो क्या ही कर सकते हैं, नाम ही गड़बड़ हो गया तो क्या किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि ऐसे विद्यार्थी को त्रुटि का जो भी मतलब गलत उलत हुआ है वो अभ्यर्थी का ही दोष होगा, आयोग का दोष नहीं होगा, यह ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर नोटिफिकेशन के रूप में नीचे दिया है कि प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 6 से 7 दिन के पहले ऑनलाइन एडिट किया जाएगा, मतलब ऑनलाइन एडिटिंग का, यानी कि जो आपको गलत हुआ है उसको सुधारने का मौका मिलेगा। उसमें क्या क्या आप सुधार सकते हैं, तो फ़ोटो सुधार सकते हैं, नाम सुधार सकते हैं, और पिता का नाम, जन्म तिथि, समय और अपना लिंक सुधार सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट ऊपर के नीचे अपलोड कर देते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट में गलत चीज़ अपलोड कर देते हैं, वो मतलब सुधार नहीं हो पाएगा।
तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कि सभी प्रकार के संशोधन अनुमति के लिए 500 रुपये देना है, यानी कि एक बार तो 500 रुपये दीजिएगा, ठीक है। यदि कहीं गलत हो गया तो परीक्षा से 6 या 7 दिन से पहले आपको 500 रुपये और देना पड़ेगा। तो इसी की वजह से गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा, किसी प्रकार की त्रुटि का सुधार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ लिखा है, ठीक है। परीक्षा के बाद कहाँ ले सुधार किया जाएगा। आगे देखिए एग्ज़ाम जो भी होने वाला है इसमें स्किल मतलब स्कीम क्या है एग्ज़ाम का, तो देखिए नॉलेज आप राजस्थान का पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का पूछा जाएगा। और कंट्रोल्ड सब्जेक्ट होगा, ठीक है। मतलब जो भी सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा भाई 110 नंबर का होगा, तो 110 क्वेश्चन भी होगा, ये बात आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि इस परीक्षा में आपको निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, और निगेटिव मार्किंग जो रहने वाला है 1/3 रहने वाला है, यानी कि वो गलती करिएगा तो 1/3 नंबर आपको कटेगा ही कटेगा, वो तो नंबर और कटेगा ही कटेगा, और 1/3 और भी कटेगा, ठीक है। तो यही रही जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नीचे में सचिव राज निवास मेहता का यहाँ पर सिग्नेचर होता है, और इसी प्रकार वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।